अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टीवी AQ न्यूज़ तेलंगाना के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जबीन। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने एक प्रेस मीट वक्फ बोर्ड ऑफिस में मुनक़िद की, जिसमें अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का जिक्र करते हुए तफसीलात बताई। हमारे नुमाइंदे सैयद जावेद की ये रिपोर्ट। मीटिंग यहाँ पर हम बुला के पार्लियामेंट के वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर हम डिस्कस करके 26 तारीख को तेलंगाना 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जानिब से उस बिल की मुखालिफत में हम एक क्लास बाय क्लास हम जो 40 क्लासेस वो लोग जो अमेंडमेंट में रख के वक्फ बोर्ड पे जो तरमीमी बिल लाए उसके ऊपर हम इन डिटेल में डिस्कस करके हम उस दिन एक यूनानी मसली सभी बोर्ड के मेंबर्स का मुत्तफिका तौर पर हम उसको रिजेक्ट करने का और हम एक रेजोल्यूशन हम पास किए थे। और उसी दिन उस बोर्ड मीटिंग में हम ये फैसला किए थे कि हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जो पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिसमें तेलंगाना वक्फ बोर्ड अपना व्यू सजेशंस हम कमेटी के सामने हम आके रखना चाह रहे हैं। वो डिसाइड हुआ था, उसके मुताबिक हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी को एक मेल के जरिए रिक्वेस्ट भेजा था और उसको लोग एक्सेप्ट करते हुए हमको 6 सितंबर को हमको 2:30 बजे का टाइम दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी तो पार्लियामेंट हाउस में। उस 6 बोर्ड के उन लोग के जब हमको परमिशन मिला आने का, हम मेंबर्स के लिए भी उनको रिक्वेस्ट भेजे थे कि तमाम बोर्ड मेंबर्स के लिए, लेकिन उन्होंने 10 मेंबर्स को अलाउ नहीं करते हुए हमको 7 का परमिशन दिए थे। फिर उसके बाद फिर हम जैसा परमिशन आया हमको उस वहां पर सजेशंस और जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स से हमने बात की, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स है, बोर्ड के हॉनरेबल मेंबर्स है, बोर्ड में मेंबर हमारे रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के वो भी हमारे हैं, उनसे भी, और उसके साथ साथ जो हुकूमत में दीगर कारपोरेशन बोर्ड के जो चेयरमैन से मुस्लिम चेयरमैन से और हुकूमत के तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सबको हमने वक्फ बोर्ड में बुला के इस ड्राफ्ट के ऊपर हम तफसील से हम डिस्कशन करके एक हम ड्राफ्ट जो वहाँ पर तेलंगाना की जानिब से वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेजेंट करना था, हम वो उसको एक कंप्लीट करके हम उनको एक सॉफ्ट कॉपी 3 तारीख को हमने भेजा है। उसके बाद 6 तारीख को 2:30 बजे हमारा वक्त था, हमारा 9 आदमी का डेलीगेशन था। वो डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया, 6 के दिन हम 2:30 बजे वहाँ पर गए, जिसमें 31 जॉइंट वर्किंग कमेटी के जो 31 मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कमेटी है, उसमें हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है और एक फिजिकली भी वहाँ पर हमने हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं, जिसमें बहुत सारे इशू पे बहुत इन डिटेल में, क्योंकि जॉइंट वर्किंग कमेटी के कुछ रूल्स है, कुछ डायरेक्शंस है, उसके बिना पर, क्योंकि अगर हम उनके रूल्स को वायलेट के जैसा होता है, इसलिए हम वहाँ पर जो उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई है, जो उनसे हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, वो भी तफसीली प्रिपेयर होके आए थे और हम भी उनका तफसीली हमको उनसे हमारी आर्गुमेंट्स हुए, उनसे हमारे सजेशंस, ओरल सजेशंस दिए, हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज की। उसके ऊपर उन्होंने एक इत्मीनान का इजहार किया कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक क्लियर एक्सरसाइज करके हमारे सामने आया है
और जिसको हम 4 लोग वहाँ पर 5 लोग हम लोग प्रेजेंट किए हैं, जिसमें सीओ साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के सीओ असदुल्ला साहब, जो कलेक्टर्स के पावर्स को लेके, उसके बाद इसमें इवैक्यू प्रॉपर्टीज को लेके वो डिटेल्स उनके सामने प्रेजेंट किए, और उसके बाद फिर जनाब हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब और बंदगी बादशाह साहब मुतवल्लियों के इश्यूज को लेके, वक्फ बाई यूजर्स के इश्यूज को लेके, और उसी तरीके से वक्फ में नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने अपना तफसील एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया, उन्होंने पेश किया। उसके बाद हमारे लीगल एक्सपर्ट जनाब एम ए मुखी साहब, उन्होंने वक्फ सेक्शन 40 के ऊपर, वक्फ सर्वे के ऊपर, और उसी तरीके से म्यूटेशन के ऊपर, और वक्फ ट्रिब्यूनल के ऊपर, मुस्लिम लॉ के ऊपर उन्होंने अपना डिटेल्स ऑब्जेक्शंस जो अमेंडमेंट में जो थे उसमें उसके ऊपर उन्होंने अपना एक व्यू रखा। उसके बाद जनाब निसार हुसैन हैदर आगा साहब, जो बोहरा, शिया और आगा खानी जो कम्युनिटी से उनका रिप्रेजेंटेशन को लेके और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने उसके ऊपर बात रखी। उसके बाद फाइनली मैं बैसियत चेयरमैन वक्फ बोर्ड के जो सीओ के पावर्स है और नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने का है उसमें, और उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम सीओस के लेके और वक्फ बोर्ड को ऑटोनोमस हटा के वक्फ बोर्ड को अपॉइंट करने का जो है उसके ऊपर हमने कंप्लीटली उनके ऊपर रोशनी डाली है, और हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना वाहिद एक बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में नॉन बीजेपी स्टेट, क्योंकि हमसे पहले एक राजस्थान बोर्ड आया था वहाँ पे, उसके बाद नॉन बीजेपी स्टेट्स में एक तेलंगाना वाहिद पहला बोर्ड है जो अपनी बात वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है, और वहाँ पर फिजिकली भी हम कमेटी के सामने जाकर हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्शंस और हमारे जो भी सजेशंस है, व्यूज है, हम उनके सामने रखे। उसके बाद जब हमारी मीटिंग खत्म हुई, वो तफसीली, क्योंकि बहुत सारे एमपीज थे, वो लोग भी हमसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश की है, हम उनको तफसील से हमने एक एक चीज के ऊपर हमने उनको बताया है कि क्या प्रोविजंस है, लॉ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और मुस्लिम लॉ में क्या है, सब चीजें उनको बताया। वो लोग भी इत्मीनान का इजहार किए। उसके बाद जब ये हमारी कमेटी की मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जब हमारा जो चाय का वक्फा था उसमें हमने चेयरमैन साहब और दीगर बीजेपी के भी मेंबरान के साथ हम बैठे, उनके साथ इंटरेक्शन किए, बोर्ड के मेंबर्स हम सब लोग बैठे हैं, और वो लोग के भी कुछ क्वेरीज थे, वो लोग भी कुछ जानना चाहते थे कि क्या वक्फ लॉ में क्या है, मुस्लिम शरीयत में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। हम लोग भी उनको बात करके उनको इत्मीनान दिलाने की और उनको हम कन्वेंस करने की कोशिश किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कन्वेंस हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी के मेंबरान के जानिब से ये कहा गया, जो वो कमेटी में मेंबर से, कि अब तक के जो जेपीसी में, जेडब्ल्यूसी में जितने रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान से हमको उसूल हुए, उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना का था। ये हमको मिला। इसके लिए मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों के जरिए हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ वक्फ बोर्ड के मेंबरान को, खासतौर पर पार्लियामेंट एमपी मेंबर साहब को